प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक आप कौन सी सब्जियां जो हैं वो आप उगा सकते हैं। ये तकरीबन 18 मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां जो हैं वो आप इन 2 महीनों में उगा सकते हैं और फिर आप पूरी सर्दियां उनसे आप लुत्फ़ ले सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो नंबर पे है वो है फूल वाली गोभी। फूल वाली गोभी आपको पता है कि हमारी सर्दियों की सबसे बेहतरीन सब्ज़ी है, काफ़ी लोगों की पसंदीदा सब्ज़ी है और हर घर में जो है वो इस्तेमाल होती है। गोभी की ये है कि उसके लिए आपको इसकी पनीरी तैयार करनी पड़ती है। पनीरी का मतलब ये है कि आपके इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं और उसके बाद वो पौधे फिर आपको ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं, शिफ्ट करने पड़ते हैं आपके ग्रो बैग्स में, गमलों में या क्यारी में। लेकिन आजकल इसकी तैयार पनीरी भी मिलती है, आप मार्केट से या जो अब सब्ज़ी मंडी है वहाँ से तैयार पनीरी भी लाके आप इसके पौधे जो है वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है वो मूली। मूली सलाद के तौर पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसके सब्ज़ पत्ते भी सलाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि इसकी जो मूली ज़ेर ज़मीन फ्रूट जो है वो भी सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मूली के पौधे भी जो है सब्ज़ी वो आप नवंबर में और दिसंबर में जो है वो आप लगा सकते हैं। तकरीबन ये 30 से 50 दिन में जो है इसके जो पौधे हैं या सब्ज़ी है वो तैयार हो जाती है और पूरी सर्दियाँ जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरे नंबर पर है वो है प्याज। प्याज आपको पता है कि हमारे हर सालन की एक कंपलसरी डिश है, कंपलसरी आइटम है, जिसके बगैर कोई भी सालन, कोई भी डिश जो है वो मुकम्मल नहीं होता और इसकी कीमत भी आजकल ज़्यादा है। तो इसको आप आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। आप उसके लिए जो क्रेट मिलते हैं, प्लास्टिक क्रेट, उसमें भी लगा सकते हैं। ग्रो बैग्स होते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं, गमलों में भी आप लगा सकते हैं। अगर क्यारियां हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। प्याज के लिए भी आपको इसकी पनीरी तैयार करनी पड़ती है, इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उन पौधों को आपने ग्रो बैग्स, गमलों में या क्यारी में शिफ्ट करना पड़ता है और इसकी भी पनीरी जो है वो तैयार मिल जाती है। आजकल काफ़ी जगहों पे मैंने देखी है प्याज की पनीरी आजकल बहुत ज़्यादा मिलती है, वहाँ से तैयार ला के भी आप इसको लगा सकते हैं और अपने घर में ही, अपने घर की छत पर, अपनी क्यारियों में आप किचन गार्डनिंग के तौर पर प्याज अपने घर में ही आप अपने लिए उगा सकते हैं। और उसके बाद जो सब्ज़ी है वो है लहसुन। प्याज की तरह लहसुन भी हमारी किचन का एक इंतहाई अहम जुज़ है। कोई भी सालन, कोई भी डिश इसके बगैर नामुकम्मल होती है। लहसुन का उगाना बहुत ही आसान है, इससे पहले भी इस पे मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। लहसुन की जो फलियां होती हैं उसको आप अलग अलग करें और उसके बाद आप उसको डायरेक्ट जो है आप उसको लगा सकते हैं। इसके लिए पनीरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको ग्रो बैग्स, गमलों में या क्यारियों में आप आसानी से लगा के ये उगा सकते हैं। इसकी बहुत जल्द जर्मिनेशन हो जाती है और अपने घर में अपने लिए खुद ही जो आप लहसुन है वो आप उगा सकते हैं। और उसके बाद जो सब्ज़ी है वो है बैंगन। बैंगन भी काफ़ी लोगों की एक मरगूब ग़िज़ा है, एक ताकतवर सब्ज़ी है। बैंगन की पनीरी जो है वो आप तैयार कर सकते हैं, तैयार करनी पड़ती है और इसके अलावा इसकी पनीरी जो है वो तैयार भी पौधे आपको जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। आजकल इसकी पनीरी मिलती है तैयार, तो वो पौधे आप लाके गमलों में भी आप लगा सकते हैं, उसके अलावा ग्रो बैग्स में भी और क्यारियों में भी जो है आप लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। गोल वाले बैंगन हैं, लंबे वाले, तो काफ़ी सारे लोगों की अपनी पसंद होती है, तो उस हिसाब से आप इसको गमलों में या क्यारियों में या क्रेट में आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्ज़ी है वो है साग। सर्दियों की जो एक पहचान है वो है साग। काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं कि इसमें आयरन होता है और ताकतवर एक सब्ज़ी है। तो ले साग का ये है कि आप इसके जो सीड होते हैं बहुत बारीक से इसके बीज होते हैं। आप इसको किसी भी क्रेट में या बड़े ग्रो बैग्स में आप इसको डाल के आराम से इसको आप उगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये ग्रो हो जाते हैं और पूरी सर्दियाँ जो है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे एक बहुत ज़रूरी सब्ज़ी है वो है टमाटर। टमाटर हमारे हर घर की ज़रूरत, हमारे हर डिश की ज़रूरत होती है।
टमाटर के लिए भी जो है आप इसके बीज से भी आप इसको उगा सकते हैं और उसके बाद उन पौधों को अलग अलग ग्रो बैग्स में और गमलों में या क्यारी में आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तैयार पनीरी भी इसकी मिल जाती है, वो भी ला के आप इसको उगा सकते हैं आराम से। किसी भी ग्रो बैग में, गमले में, क्रेट में आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्ज़ी है वो है करेला। करेले के बीज आप लगा दें, उसके लिए पनीरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप इसके बीज दो दो तीन तीन बीज एक गमले में लगा के आप इसको उगा सकते हैं। ग्रो बैग्स में भी, क्यारी में भी आप इसको आसानी से आप इसको करेले को उगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्ज़ी है वो है मिर्च। मिर्च जो है वो आप उसकी भी आपको पनीरी भी आप इसकी तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग बीज भी आप इसके लगा सकते हैं और इसके अलावा इसकी पनीरी तैयार भी मिल जाती है, वहाँ से भी ला के आप गमलों में भी आप इसको उगा सकते हैं। जो प्लास्टिक क्रेट हैं उसमें भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग्स में भी आसानी के साथ ये उगाती हैं। मिर्च के साथ इसी तरह शिमला मिर्च भी मिल जाते हैं। शिमला मिर्च जो है वो भी आप इसके साथ ही आप उगा सकते हैं, इसको खुद भी पैदा कर सकते हैं, बीज से पौधे बना सकते हैं और इसके अलावा तैयार पनीरी भी इसकी मिल जाती है। इसके अलावा सर्दियों की जो एक बेहतरीन मरगूब सब्ज़ी है वो है मटर। मटर के लिए आप इसको ग्रो बैग्स में या गमलों में वो आप आसानी से इसको उगा सकते हैं। इसके ये कि बीज आप अगर तकरीबन 4-4 इंच के फासले पे इसके बीज लगा दें। इसके लिए आपको ये है कि दीवार के साथ आपको गमले या ग्रो बैग्स या क्रेट रखने पड़ेंगे, ताकि उसके बाद जब ये ज़रा बड़े हो जाएं तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके लिए लकड़ी या कोई जाल वगैरह सांप के लिए उसको बनाना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर ये सपोर्ट से बढ़ सकें और काफ़ी सारा फ्रूट जो है ये दे देते हैं और काफ़ी ज़रूरत जो है वो घर की ये पूरी कर सकते हैं आप अपने घर में इसको उगा के। उसके बाद जो है वो है बंद गोभी। गोभी की तरह जो फूल गोभी की तरह बंद गोभी जो है उसकी भी पनीरी तैयार करनी पड़ती है, उसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं। वो आप शिफ्ट करते हैं गमलों में, क्यारियों में, ग्रो बैग्स में और इसके अलावा तैयार पनीरी जो है उसकी मिल जाती है। आसानी के साथ आप उनके पौधों को अलग अलग गमलों में या ग्रो बैग्स में आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्ज़ी है वो है कद्दू। कद्दू जो है वो उसकी सीड जो है वो आप अलग अलग गमलों में लगा दें, इसकी पनीरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बड़े सीड मिल जाते हैं आसानी से और उसको आप दीवार के साथ या किसी ऐसी जगह पे उन गमलों को या ग्रो बैग्स को या क्रेट को रखें कि जहाँ से फिर ये सपोर्ट के ज़रिए ये आगे बढ़ सके, क्योंकि ज़ाहिर है कद्दू का आपको पता है कि वो बैल है और वो किसी सहारे के बगैर वो खुद नहीं बढ़ सकता। इसमें गोल कद्दू भी हैं और इस तरह लंबे वाले कद्दू भी हैं। दोनों किस्म की कद्दू जो है वो आसानी से आप इस सीज़न में आप इसको उगा सकते हैं। उसके बाद जो सब्ज़ी है वो है शलजम। शलजम जो है वो इंतहाई ताकतवर सब्ज़ी है और सर्दियों के लिए लोग इसको सर्दियों में बहुत पसंद करते हैं। शलजम भी आप मुख्तलिफ गमलों, ग्रो बैग्स में आप इसको उगा सकते हैं। कोशिश करें कि इसके लिए जो गमले हों उसका डेप्थ जो है या उसकी ऊंचाई जो है वो ज़रा ज़्यादा हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये नीचे ज़ेर ज़मीन बल्ब बनाते हैं। फ्रूट उनका ज़ेर ज़मीन मिट्टी के अंदर होता है, तो जितनी जगह उसके लिए खुली होगी उतनी ही ज़्यादा जो है इसका साइज़ होगा और इतनी ही पौधे भी सेहतमंद होंगे। उसके अलावा जो सबसे आखिर में बहुत ही वो ज़रूरी जो चीज़ है किचन की वो है धनिया। धनिया जो है उसके आपको सूखा धनिया आपको आसानी से दुकान वगैरह से मिल जाता है। वही धनिया वो आप लेके उसको कूट के तकरीबन कोशिश करें कि सारे जो है वो 2-2 हिस्सों में तकसीम हो जाएं। उसके बाद वो जो 2 हिस्सों में तकसीम बीज होते हैं उसको आप क्रेट में या ग्रो बैग्स में या क्यारों में आराम से फैला के उसको आप डाल दें और ऊपर से हल्की सी तह जो है वो ढेरानी खाद की या जो है बल मिट्टी की या रेत की उस पर हल्की सी तह डाल दें। ज़्यादा उसको गहराई में ना वो करें उसके बाद, क्योंकि फिर उसकी जर्मिनेशन का मसला होता है। वैसे ये आराम से उगाती हैं और अपने किचन के लिए आप धनिया जो है वो पूरी सर्दियों में आराम से आप घर में ही उगा सकते हैं।